धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जब प्रेमियों के प्यार के आगे थम गया सूरज। पूजनीय परम पिताजी शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने अपने जीवोद्धार यात्रा के दौरान बहुत सी सत्संगें लगाकर लोगों को राम नाम से जोड़ा। बेशक पूजनीय परम पिताजी ने सरसा जिले की पावन जन्म भूमि श्री जलालआणा साहिब में अवतार धारण किया, लेकिन बेपरवाह जी जहाँ कहीं भी सत्संग लगाते वहाँ की भाषा में अपने मीठे मीठे वचन सुनाकर सबका दिल जीत लेते। पंजाब की धरती पर भी आप जी ने अनेकों बार रहमो करम किया। बठिंडा जिले के गांव प्रेम कोटली में तो आप जी ने 6 सत्संगे लगाकर वहाँ के जनमानस को अपने प्रेम प्यार के रंग में रंग दिया। इस गांव पर आप जी की अपार रहमत हमेशा बरसती रही। जब भी परमपिता जी इस क्षेत्र में आसपास के गांव में सत्संग करने आते तो प्रेम कोटली में अवश्य ही पधारते। ऐसा बहुत बार हुआ। गांव क्रमगढ़, ओंतावाली, दिलियेवाली, कोटली कला और सदा सिंह वाला गांव में जब पूजनीय परम पिताजी सत्संग फरमाने के लिए पधारे तो प्रेम कोटली में भी अपने पावन चरण टिकाए। इस गांव के पुराने सत्संगी एवं सेवा समिति के सेवादार करनैल सिंह इंसा बड़े गर्व से बताते हैं कि पूजनीय परम पिताजी ने गांव में 6 सत्संगे लगाई। उन दिनों की यादों को ताज़ा करते हुए वे बताते हैं कि एक बार पूजनीय परम पिताजी ने गांव में एक ही दिन में 2 सत्संगे लगाई। उन दिनों में सुबह व शाम को सत्संगे हुआ करती थी। हालांकि उस समय सर्दी के चलते दिन बहुत ही छोटे होते थे। उस दिन दोनों सत्संगों में साध संगत के बेशुमार प्यार मोहब्बत को देखकर पूजनीय परम पिताजी ने फरमाया कि अज प्रेमिया दे प्यार ने सूरज नू खड़ा लिया। खेती कार्यों से जुड़े ग्रामीणों को समझाने के लिए पूज्य परम पिताजी खेती बाड़ी के उदाहरण देकर उनकी ठेठ बोली मलवाई में राम नाम की बातें समझाते, जो लोगों के जहन में उतरती चली जाती। मनमुख होना सबसे बड़ा गुनाह है। सच्चे संतों की सोबत ही जीव के भाग्य को सुनहरी बना सकती है। जो जीव सच्चे संतों की सोबत को छोड़कर इधर उधर भटकता है, उसका जीवन भी नरक की भांति दुखदायी हो जाता है। सन 1962 में गुरु मंत्र लेकर डेरा सच्चा सौदा के प्रति अटूट आस्था रखने वाले सेवा सिंह का कहना है कि पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने अनेक उपकार किए, मेरी हर कदम पर संभाल की। सूरतिया गांव जिला सरसा के रहने वाले सेवा सिंह बताते हैं कि गुरु मंत्र लेने के 4 वर्ष के बाद एक दिन मेरे साथी मुझे किसी धार्मिक कार्यक्रम में ले गए। वहां जाकर पता चला कि यह तो डेरा सच्चा सौदा से विमुख एवं मनमुख हुआ व्यक्ति ही है। वहां पहुंचकर बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं यहाँ क्यों आ गया। मन ही मन खुद को कोसता रहा। उसके बाद जब डेरा सच्चा सौदा में आना हुआ तो पूजनीय परम पिताजी ने सत्संग के दौरान फरमाया कि जो भी जीव मन के बहकावे में आकर गुरु से विमुख होकर दर बदर हो जाता है, उस जीव का कोई रखवाला नहीं बनता। वह सच्चे संतों के पास आकर माफ़ी मांग ले तो उसका छुटकारा हो जाता है। मैं यह वचन सुनकर समझ गया कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने उसी दिन
माफ़ी लेकर भविष्य में ऐसी गलती से तौबा कर ली। मेरे साथ जो लोग वहाँ गए थे उनमें भी कुछ लोग डेरा सच्चा सौदा आते थे, लेकिन उन्होंने आश्रम में आकर माफ़ी नहीं ली। शायद यही कारण है कि आज उनका सब वैभव खाक हो चुका है। 75 वर्षीय सेवा सिंह ने आगे बताया कि एक बार मेरा पत्नी के साथ मनमुटाव सा हो गया। घर वालों को यह डर हो गया कि कहीं लड़का घर छोड़कर ही न चला जाए। मेरी घरवाली ने पूजनीय परम पिताजी के चरण कमलों में अर्ज की कि सब कुछ ठीक हो जाए। पूजनीय दाताजी ने फरमाया, बेटा फिक्र ना करो, वह किधर ही नहीं जा सकता, सब ठीक हो जाएगा। थोड़े समय के बाद सब कुछ ठीक हो गया। जब अपने ही निकले दगाबाज तो सतगुरु ने की संभाल। जो इंसान सच्चे सतगुरु का हाथ पकड़ लेता है, फिर कदम कदम पर सतगुरु उस जीव की संभाल करता है। ऐसा ही कुछ वाक्य देखने को मिला राम जी लाल के साथ। कुरुक्षेत्र जिले के गांव रामपुरा निवासी राम जी लाल ने 1976 में पूजनीय परम पिताजी से गुरु मंत्र की दात प्राप्त की। 65 वर्षीय राम जी लाल बताते हैं कि वर्ष 1988 के आसपास की बात है, जब वह नज़दीक क्षेत्र में स्थित एक शुगर मिल में नौकरी करता था। शुरुआत के दिनों में उसे कच्ची नौकरी पर रखा गया था। उस मिल में ही उसके 2 अन्य रिश्तेदार भी नौकरी करते थे। उन रिश्तेदारों ने राम जी लाल को नौकरी पक्की करवाने का लालच देकर कुछ पैसे मांगे। इस पर उसने कहा कि पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो उन रिश्तेदारों ने राम जी लाल को अपने सोने के जेवरात गिरवी रखने की सलाह दी। करीब 10 तोला सोना रिश्तेदारों के कहे अनुसार एक व्यक्ति को गिरवी रख दिया। समय गुजरता गया, लेकिन नौकरी पक्की नहीं हो पाई। उधर से रिश्तेदार भी वे जेवरात वापस करने को लेकर आनाकानी करने लगे। राम जी लाल बड़ा परेशान था। घर की माली हालत भी ठीक नहीं थी। अब वह करे भी तो क्या करे। उन दिनों पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज सत्संगी भाइयों की चिट्ठियों को खास तौर पर पढ़ा करते थे और प्रेमियों की समस्याओं का समाधान भी करते थे। राम जी लाल के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों न पूजनीय परम पिताजी का पत्र लिखा जाए। प्रेमी भाई ने चिट्ठी के द्वारा अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। पूजनीय परम पिताजी ने पत्र का जवाब देते हुए चिट्ठी के द्वारा ही संदेश भेजा कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा, घबराना नहीं है। किसी अच्छे वकील की राय लेकर आगे की कार्रवाई करो। राम जी लाल का हौसला बढ़ गया। उसी दरमियान एक अन्य सत्संगी भाई राम जी लाल को मिला, जिसने उसके मामले की एक सुदृढ़ वकील की मार्फत तत्कालीन विधायक, पुलिस थाने, यहाँ तक कि पुलिस अधीक्षक तक पूरी पैरवाई की। आखिरकार उन रिश्तेदारों को वह जेवरात वापस करने पड़े, जिसे न देने के लिए वे अपने राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल कर रहे थे। प्रेमी राम जी लाल का कहना है कि उस हालत में बिल्कुल अकेला खड़ा था, लेकिन पूज्य परम पिताजी ने ऐसी ताकत दी कि मैं उन लोगों को डटकर मुकाबला कर पाया। अपनी अमानत भी सही सलामत वापस ले ली। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।